सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज जो एक वीडियो बनाने का कारण है, सामने दिखाई दे रहा होगा, जिसको मैंने नाम दिया था कलयुग का बकासुर। वो क्यों दिया था मैंने, अभी आपको पता चलेगा, दोबारा और पता चलेगा। तो अभी कुछ दिन पहले हल्द्वानी में एक रामपाल का आश्रम जो अवैध रूप से चल रहा था, गैर कानूनी तौर पे चल रहा था, उसको प्रशासन के द्वारा बंद करवा दिया था। किसने? जो हल्द्वानी के जो RSS के जो अध्यक्ष थे वहाँ के, हिमांशु जोशी जी, उन्होंने इनके खिलाफ़ कंप्लेन लिखवाकर इलीगल तरीके से वो बंद करवा दिया था। तो वो अब पच नहीं रहा है इनको, बेचारे करें क्या। तो उसी की बौखलाहट में इसने इसके ऊपर हिमांशु जोशी जी के ऊपर वीडियो बनानी शुरू करी। किसने? ये सामने है ये। तो अब हिमांशु जोशी जी ऐसे आलतू फालतू लोगों के लिए टाइम तो है नहीं उनके पास, क्योंकि उनके और भी कार्य हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं ही इनको धो दूँ अच्छी से। चलिए पहले इनकी बात सुनते हैं एक बार, ये कह क्या रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनका अच्छी से धुलाई करेंगे। चलिए। शास्त्रों के गुण रहस्य को बिना पूर्ण परमेश्वर की स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए। ठीक है, चलिए। दया से कोई जान नहीं सकता। तो ये क्या जानेंगे? आज तक शंकराचार्य नहीं जान पाए, आज तक रामानुजाचार्य नहीं जान पाए, अच्छा, बड़े बड़े मठाधीश नहीं जान पाए। अच्छा, शास्त्र क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, क्योंकि बुद्धि काल के हाथ में, और काल कभी नहीं चाहता कि जीव यथार्थ ज्ञान को समझ सके। अच्छा, हिमांशु जोशी हल्दी की गांठ पाया और पंसारी बनने का प्रयास किया। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ अनाप शनाप बोल सकता है। तथाकथित दूध पीता बच्चा। अच्छा, जो तेरा गुरु रामपाल हमारे ऋषि मुनियों के लिए इतनी गलत बात, उनको अज्ञानी, मूर्ख, पाखंडी, नकली धर्मगुरु कहता था, वो क्या था? तुम्हारा जो सत्संग होता था वो तो बिना गालियों के होता ही नहीं था। पाखंडी कह देना और नकली धर्मगुरु कह देना। सर्टिफिकेट तो ऐसे बांटे जाते थे जैसे कि सारा, मतलब कि जो अवलोकन है ये रामपाल ने ही कर रखा है और रामपाल के चेलों ने ही कर रखा है। बाकी सब अज्ञानी है, पूरे ब्रह्मांड में अज्ञानी भरे हैं, सिर्फ ये रामपाल के चेले और रामपाल ज्ञानी है सिर्फ। तो ठीक है, आगे देखिए। कुछ भी बोल सकता है जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं। चक्कर क्या है? गलती इसकी नहीं, गलती अनुवादकर्ताओं की भी नहीं, गलती है काल भगवान की, जिन्होंने बुद्धि को बंद रखा। हाँ, बुद्धि बंद किसकी हो रखी है वो पता चल रहा है ना, दुर्गति किसकी हुई है पता चल रहा है, सामने प्रूफ है, एग्जाम्पल है। ठीक है, काल ने बुद्धि किसकी बंद कर रखी है वो पता चल रहा है। चल आगे बोल भाई। इसका एक वीडियो आपको एक श्लोक में ही इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी कि ये सच बोल रहे हैं या राष्ट्रीय सेवा संघ जो विरोध कर रहा है वो सच है। देखिए आगे वीडियो देखिए। ये देखिए, ये हमारी श्रीमद् भगवद गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सच्चाई। जो ये बता रहा है कि मैं भी भगवान नहीं हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा कि कोई और है उसकी पूजा करो, मेरी पूजा करना भी बेकार है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कभी भी इस अध्याय को, इस श्लोक को आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनकी दुकान जो है बंद हो जाएगी। आप देखिए गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 16 क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर। ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्ती नो अर्जुन माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसका अर्थ है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, अर्थात जहां पर जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में आप बने रहेंगे ब्रह्मलोक के अलावा। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। देखिए अभी भगवान ने क्या बोला, मुझे प्राप्त होकर। वो खुद बोल रहे हैं ना, जो भगवत गीता सुना रहे हैं। ये मूर्ख कभी नहीं बताएंगे आपको सच्चाई, और बोल रहे हैं क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मा आदि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। अब इससे आगे मैं आपको कुछ बताऊं या आप सुने, मुझे लगता नहीं है कि इनको गलों कम पड़ेगा। तो इन मूर्खों की टोली अभी आपने वीडियो देखा, वो बालक हिमांशु जोशी का था, जो कदाचित सनातन धर्म की शत ग्रंथों को यथार्थ नहीं समझ पाया, क्योंकि उसके बस का नहीं है। पहले से जो अनुवाद था उसने पढ़ा और बिना विचारे ही गड़बड़ कर दिया। भाइयों, मामला क्या है, यथार्थ हम आपको दिखाएंगे। चल दिखा, प्रमाणित बात करेंगे और प्रमाणित बताएंगे। चल दिखा, प्रमाण कर। तत्व ज्ञान को समझना बिना पूर्ण गुरु, बिना परमेश्वर की दया के नहीं हो सकता। चल यथार्थ क्या है उसका, चल तू बता। ठीक है भाई, चल हम सुनेंगे। और प्रमाणित था, प्रमाण करना है उसको तूने, और प्रमाणित भी करना है कि जो तू बता रहा है तूने उसको प्रमाण भी सहित तूने दिखाना है। ठीक, गपोड़बाजी नहीं करनी है। चल दिखा।
8 में बहुत ही गुण रह चुके हुए हैं। इस अध्याय 8 में काल भगवान गीता ज्ञानदाता पूर्ण परमेश्वर की जानकारी देता है। पूर्ण परमेश्वर कबीर का नाम लेता है और साक्षात बताता है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर है और उसके पास जाने से आदमी परम गति को प्राप्त होता है। अच्छा, और फिर संसार में नहीं आता। जी 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 जी, समझ गए। अब वो परमात्मा सबका धारण पोषण करता है, ये भी कबूलता है। अच्छा, आपको दिखाएंगे। जी और ये जी, कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के भक्त एक श्लोक दिखा करके ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने तो पूरी गीता का अनुवाद कर रखा है, जिसका नाम दिया है गहरी नजर गीता में। अच्छा, संस्कृत और शाब्दिक अर्थ, रहस्यमय अर्थ। यूं तो गीता का ज्ञान बहुत छोटा सा था। ये महाभारत ग्रंथ के एक छोटा सा पाठ है और बहुत बड़ा नहीं है। इसको विस्तार से पूछा था धर्मदास जी महाराज ने, ये परमेश्वर कबीर दया करे, ये गीता ज्ञान क्या है मुझे बताया। तो 19 अध्याय में उग्र गीता सरल हिंदी में दोहों के माध्यम से परमेश्वर कबीर ने आदरणीय धर्मदास जी को विस्तार से बताया। अच्छा, लेकिन हम आपको संस्कृत के यथार्थ अर्थ के साथ रूबरू कराएंगे। बालक हिमांशु जोशी से प्रार्थना है कि इसको देखें और अपनी सद्बुद्धि को खोल लें। चल चल, ठीक है भाई, चल चल। ये वही गीता है श्रीमद् भगवत जो हिमांशु जोशी जी दिखा रहे हैं। हाँ, समझ गया। 633 कोड नंबर है और गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। हाँ हाँ, चल। और ये वही 8वां श्लोक है। हाँ हाँ, अध्याय 8वां और श्लोक नंबर ये 16वां, ये 15 पूरा हुआ, ये 16वां है। अब्राहम भुवना लोका पुनरावर्तिरा नो अर्जुना माम उत्पे तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। अब ये अर्थ का अनर्थ है, इसको यथार्थ जान लेते हैं। हे अर्जुन, अच्छा, अर्थ का अनर्थ है। चल भाई, तू सही अर्थ कर और प्रमाण कर कि ये अर्थ उसका सही है क्या। ठीक है, चल। ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति है, ठीक है, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ। ये हाँ, क्या कहा कि जो मुझको प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, साफ साफ लिखा है ना। चल ठीक है, तो इसको गलत सिद्ध करके दिखा। चल। कहीं नहीं संस्कृत में लिखा हुआ कि मैं कालातीत हूँ, कहीं नहीं मूल संस्कृत में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैं कालातीत हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसने बोला कि कहीं भी मूल संस्कृत में ये नहीं लिखा है कि कालातीत हूँ। हाँ, नहीं लिखा है मूल संस्कृत में। सही कह रहा भाई तू। ठीक है, चल एक बार ना हम अब तेरे गपोड़ी बाबा की वो देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, गीता, जिसने अनुवाद कर रखा है। तूने क्या कहा कि यहाँ पर मूल संस्कृत में ये मैं कालातीत हूँ, ये नहीं लिखा है। अब हम तेरी रामपाल की वो भी देखेंगे। ठीक है, चल थोड़ा आगे से बोल, चल। और ये सब ब्रह्मादि लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। कदाचित मूल संस्कृत में कहीं नहीं लिखा, यह अनुवाद अपनी तरफ से गपोड़ पे ली गई है। ठीक है, हाँ, अनुवादकर्ता ने यहाँ पर गपोड़ पे ली गई है। ठीक है, अब तेरे बाबा की हम गपोड़ दिखाते हैं। हाँ, चल। तो ये देखिए, ये बैठे हैं महाराज इनके। क्या लिखा? श्रीमद् भागवत गीता का सर्वोत्तम अनुवाद, भगवत गीता। तो अध्याय 4 में एक बार जाते हैं। ठीक, 101 मैं एग्जाम्पल 4 दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको सिर्फ एग्जाम्पल कि मूल संस्कृत में क्या लिखा है और ये क्या बता रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 का 6 देखिए क्या लिखा है। देखो, अज का अर्थ इसने लिया है मनुष्य की तरह जन्म न लेने वाला। ये गपोड़बाजी कर रखी इसने। ठीक है, अज का अर्थ होता है जन्म, अजन्मा। यहाँ पर मूल संस्कृत में बताओ कहाँ लिखा है मनुष्य की तरह जन्म न लेने वाला। अरे गपोड़ी बाबा, ये गपोड़ नहीं कर रखी है। अविनाशी आत्मा, अवक्तमा का अर्थ लिखा है अविनाशी आत्मा, सन होते हुए भी तथा भूतनाम मेरे 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों का। अब भूतनाम लिखा है सिर्फ यहाँ पर। भूतनाम का अर्थ होता है सिर्फ प्राणी। यहाँ पर मेरे 21 ब्रह्मांड कहाँ पर लिख रखा है? मूल संस्कृत दिखा भाई, दिखा। ये गपोड़बाजी कर रखी है ना तेरे, उसने गपोड़बाजी कर रखी है ना। मूल संस्कृत में दिखा ना 21 दिखा लिखा हुआ। इसे बोलते हैं गपोड़बाजी करना। ठीक है, क्या लिखा है इसने कि मनुष्य की तरह जन्म न लेने वाला, जबकि ये है ही नहीं मूल संस्कृत में। अज का अर्थ अजन्मा सीधे। और अविनाशी आत्मा,
अविनाशी आत्मा होते हुए भी तथा मेरे 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति अर्थात दुर्गा को, अब मुझे ये बता यहाँ पर दुर्गा कहाँ पर लिख रखा है, ये बता, यहाँ पर प्रकृति लिख रखा है ना, अर्थात दुर्गा को अधीन करके अर्थात पत्नी रूप में रख के, यहाँ पर कहाँ पर लिख रखा है कि पत्नी रूप में रख के, मूल संस्कृत कहाँ है यहाँ पर, क्यों गपड़बाजी कर रहा है तू यहाँ पर? गपोड़बाजी तो तेरा गुरु वो करता है ना, इसे बोलते हैं गपोड़बाजी करना। आत्ममयाया अपने अंश अर्थात पुत्र श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी उत्पन्न करता हूँ। यहाँ पर मूल संस्कृत में दिखा, कहाँ पर लिख रखा है? फिर उन्हें श्री कृष्ण, श्री राम, श्री परशुराम आदि अंश अवतार प्रकट करता हूँ मैं। अब यहाँ पर मुझे मूल संस्कृत मेरे को ये दिखा कि अब कि ब्रह्मा जी का नाम दिखा, विष्णु जी का नाम दिखा, शिव जी का नाम दिखा, श्री कृष्ण जी का नाम दिखा, श्री राम जी का नाम दिखा, कहाँ है यहाँ? इसे बोलते हैं गपोड़बाजी, इसको बोलते हैं गपोड़बाजी। समझ में आया? अब रामपाल के चेले बोलेंगे कि तुम्हें तत्वों का ज्ञान नहीं है, ये तत्वदर्शी समझ सकते हैं। अरे पहले उसको तत्वदर्शी तो सिद्ध करो, उसके बाद तत्वज्ञानी बोलना उसको। मतलब कि अगर हम कोई प्रमाण दें तो संस्कृत में भी लिखा होना चाहिए एजेटिव और उसका अनुवाद भी होना चाहिए एजेटिव। हाँ, तुम जब प्रमाण दो, अगर यहाँ पर लिख रखा है कि भूतनाम, मतलब कि भूतनाम का अर्थ होता है प्राणी, और इसने लिख दिया मेरे 21 ब्रह्मांड के प्राणियों में। अब मुझे ये बताया 21 ब्रह्मांड कहाँ पर लिख रखा है? मूल संस्कृत कहीं पर लिख रखा है? ये गपोड़बाजी कर रखी है इसने। तो क्या बोलते हैं, बकासुर थोड़ा लिमिट में रहे, ठीक है? सामने आता है तो तू खाली बक 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 करता है, बात सुनने को तैयार होता नहीं है। आना कभी शांति से मुंह में टेप चिपका के आना, तुझे बताते हैं गपोड़बाजी किसे कहते हैं। अब तू मुझे जो तू श्लोक दिखा रहा है 8 का 8 जो तू श्लोक दिखा रहा है उसका तू सही अर्थ करके दे और प्रमाण करके दे मेरे को। प्रमाण, सिर्फ मुँह से गपोड़बाजी नहीं, प्रमाण करके देगा। चलो फिर वहीं चलते हैं दोबारा, चलिए दोबारा से सुनते हैं, क्लियर कर लेते हैं। मूल संस्कृत पढ़ लीजिए। आब्रह्म भूना लोका ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावृत्ति नो अर्जुना, सब पुनरावृत्ति में है, केवल इसका इतना ही अर्थ है। ठीक है, समझ गया। माम उत्पेतु कौन्ते पुनर्जन्म ना विद्यते विद्यते का अर्थ होता है जानना। जो ये अच्छा, विद्यते का अर्थ होता है जानना, तो अप्रूव कर फिर ये अर्थ दिखा हमको कि विद्यते का अर्थ होता है जानना। दिखा, गपोड़बाजी नहीं चलेगी यहाँ, दिखा, उसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा तूने, दिखा। नहीं जानते हे कुंती पुत्र, तू माने परंतु जो ये नहीं जानते कुंती पुत्र मामुवत्याए मुझको प्राप्त होकर उनका पुनर्जन्म होता है। That's clear? वाह भाई, तालियां, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। मतलब कि जिसने संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत का ज्ञान लिया, उसने ये अनुवाद किया है, उसका अनुवाद गलत है, पर ये अनपढ़ लोग कभी संस्कृत का 100 भी नहीं पढ़ा और इनको पता चल गया कि यहाँ पर ये विद्यते का अर्थ जानना होता है। ठीक है, तो चल भाई, विद्यते का अर्थ जानना होता है, चल दिखा, चल। अर्थ इतना सा अर्थ है, और इतनी लंबी गपोड़ मैं कालातीत नहीं हूँ, ये सब कहीं नहीं, संस्कृत मूल संस्कृत से। हाँ, इतनी बड़ी गपोड़ कर दी कि मूल संस्कृत में नहीं है। जो तेरे बाबा ने इतनी बड़ी गपोड़ कर रखी है वो चौथे के छठे श्लोक में, उसे तो सब जगह कर रखी है। मैंने खाली एक एग्जाम्पल दिखाया जो चौथे के छठे श्लोक में कर रखी है। भूत नाम का अर्थ कर दिया उसने मेरे 21, वहाँ पर लिखा ही नहीं है मूल संस्कृत में। वो गपोड़ नहीं है, वो तो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान ना। ठीक, चल भाई, ये विद्यते का अर्थ जानना होता है, दिखा मेरे को। चल, अगर तुझे तेरे रामपाल की नेक्स्ट वीडियो तू बनाना, विद्यते का अर्थ जानना होता है, ये मुझे प्रमाणित करके दिखाना, संस्कृत शब्दकोश से दिखा देना है मेरे को। ठीक, चल आगे बोल। कहीं हिंदी नहीं निकलती है जो निकाल रखी है, मूल संस्कृत फिर से देख लो। आब्रह्म भूना लोका, अरे कितने बार दिखाएगा, समझ में आ गया कि तू गपोड़ रहा है यहाँ पर।
ठीक है। अब विद्यते का अर्थ क्या होता है हम संस्कृत शब्दकोश से देख लेते हैं। और कौन सी संस्कृत शब्दकोश? वामन राम आप्टे जी की। क्यों? क्योंकि ये जो इनका रामपाल है ना, जो व्रज का अर्थ दिखाया था, जहाँ से जाना होता है, व्रज का अर्थ जाना होता है, गो, वो उसी संस्कृत शब्दकोश से दिखाया था। हम उसी संस्कृत शब्दकोश से दिखाएंगे कि विद्यते का अर्थ क्या होता है। ठीक है, यहाँ विद्यते का अर्थ अर्थ क्या है? होता है। तो देखते हैं एक बार कि क्या इसका अर्थ ये होता है। चलो संस्कृत शब्दकोश में चलते हैं। चलिए देखिए, अच्छे से दिखा देते हैं एक बार। वावन शिवराम आप्टे जी हैं संस्कृत हिंदी कोश। ठीक है, ये उसमें मेरे पास PDF में है। ये बहुत पुरानी 1966 की है, ये 1866 की कुछ इस प्रकार से है ये देखो, यहाँ पर भी संस्कृत हिंदी कोश वावन राम शिवराम आप्टे जी हैं इसके लेखक। चलो इसके हम अब दिखाते हैं कि विद्यते का अर्थ क्या लिखा है यहाँ संस्कृत शब्दकोश में। चलिए इसके 934 नंबर पृष्ठ पे अच्छे से पढ़ना। 934 नंबर पृष्ठ के ये देखो क्या लिखा है। सेकंड नंबर, दिवा विद्यते विधते वित्त, अर्थ क्या है इसका? होना, विद्यमान होना है। वहाँ इस अर्थ क्या कर रखा है? होता है, विद्यमान होना, मतलब कि विद्यमान होना, होता, विद्यमान होना, सब ये देखो। हाँ, ये विद्यते का अर्थ क्या है? यहाँ पर जानना लिखा है कहीं पर क्या? वहाँ होना लिखा है ना, उसका नहीं होता, वही अर्थ है ये विद्यमान होना। अब मुझे रामपाल के जो ये है जो चेला, मुझे विद्यते का अर्थ जानना होता है, ये दिखा दे इसमें। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये विद्यते, ये देखो विद्यते, ये ऊपर देखना, ऊपर ये विद्यते है। विद्यते का अर्थ क्या है? होना, विद्यमान होना। तो इस प्रकार से अर्थ दिखाए जाते हैं। समझ में आया? ऐसे सिद्ध किया जाता है कि वहाँ पर सही अर्थ है, विद्यते का अर्थ वहाँ पर सही है, कोई गलत नहीं है। पर तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, अपने हिसाब से कह दो ना यहाँ पर अर्थ गलत है, अनुवादकर्ता ने गपोड़बाजी कर रखी है, तो ये तुम्हारी गलती है। ठीक, चलिए फिर से वहाँ चलते हैं एक बार। चलिए सुनाइए। पुनरावर्तिना अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत तक हे अर्जुन सब पुनरावृत्ति में है, आवागमन में है, और ये ब्रह्म है। अब ब्रह्म का घर तो ब्रह्मलोक होता है, सब के सब आवागमन में है, ये भी आवागमन में है, यही बता रहा है। ये काल ब्रह्म स्वयं कह रहा है, गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में कहता है मैं काल ब्रह्म हूँ, मैं काल हूँ। ठीक है, वो गीता जानता है काल, और खुद का ज्ञान दे रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ब्रह्मलोक है। आ ब्रह्म भूनालोका, ब्रह्मलोक तक सभी पुनरावृत्ति में है। अर्जुन माम उपाध्याय तू कौन थे? पुनर्जन्म न विद्यते, तू माने परंतु न विद्यते जो नहीं जानते, माम उपाध्याय मुझको प्राप्त करके पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इसका यथार्थ अर्थ यही है। सब साहिब थोड़ी नज़र खोल लो। अच्छा, इसका यथार्थ अर्थ यही है, तो दिखा, सिद्ध करना। ऐसे तो हम भी, कोई भी कोई आके ऐसे तेरी तरह मतलब कि गपड़बाजी शुरू कर देगा ना। विद्यते का अर्थ ना जानना होता है, ना होता है, और ना कुछ होता है। इसका अर्थ होता है खाना खाना, मान जाएंगे ना। तेरे जैसे 36 लोग और आएंगे, ऐसे बोलेंगे यहाँ पर गलत हुआ, सिद्ध करना उसको। अगर सिर्फ बोलने से ही सिद्ध होता तो जो तुम्हारे जो गुरु अभी जेल में हैं वो भी एक बार कह देते उनसे कि मेरा ये कृत्य नहीं है, मैंने ये नहीं किया। और जो वहाँ जो कानून है वो बोलता अरे हाँ यार, जो कोर्ट के वकील हैं, हाँ यार सही कह रहा है, ये छोड़ दो इसको, सिद्ध हो गया कि ये बेकसूर है। तो मेरे भटके हुए भाई, सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, पहले इसको सिद्ध कर। विद्यते का अर्थ जानना होता है, वो सिद्ध कर, तभी तो मानेंगे लोग। सबूत देने होते हैं ना, बोलने से थोड़ी ना होता है। चल आगे बोल भाई, चल। इसका यथार्थ अर्थ हो गया। ठीक है, संस्कृत से आप मिलान कर सकते हो। चलिए अब इसकी दूसरा वो देखते हैं। ठीक है, चलिए इसकी हम दूसरी गपड़बाजी देखते हैं। ठीक, चल। अर्जुन मेरे और तेरे बहुत
बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अब जब इनके खुद ही इतने सारे जन्म हो रहे हैं, जन्म मृत्यु चक्कर में काल भगवान स्वयं है, तो ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनरावृत्ति है। ये क्लियर हो जाता है कि इनके खुद जन्म होते हैं, तो इनको प्राप्त होकर भी जीवों का जन्म होता रहेगा। अच्छा, ये श्लोक अध्याय 4 का श्लोक संख्या 5 पढ़ लिया और तत्वदर्शी बन गए हैं ये तत्वदर्शी। वाह। चलो इससे अगला श्लोक जेल धाम निवासी पढ़ेंगे। चलो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। रुकिए, देख ले भाई, ये श्रीमद् भगवत गीता है। इसके वो कौन है, अनुवाद करता स्वामी राम सुखदास जी है, गीता प्रेस गोरखपुर से, ठीक है। चल इसके भाई 4 के 5वें श्लोक में चलते हैं, ठीक है। पहले तो सब चीज़ हम देखेंगे ना, आगे पीछे देखना पड़ता है ना भाई। ये चौथा अध्याय आ गया, चौथे अध्याय का हम 5वां श्लोक जो तूने सुनाया मैं भी सुनाऊंगा। क्या बोला? हाँ, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता है। भगवान इसलिए जानते हैं कि भगवान खुद को सृजन करते हैं, इसलिए उनको पता है कि मैं कब आया, मैं कब यहाँ से गया, उनको सब पता है। इसलिए अर्जुन को ये सांसारिक रूप से बता रहे हैं कि मैं भी आता हूँ, मैं भी जन्म लेता हूँ, इसलिए और उनको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता है। सिर्फ ईश्वर ही जान सकता है ना कि मैं कब आया धरती पे, मैंने कौन से अवतार लिए, मैंने कौन से जन्म लिए। तो फिर आगे और क्लियर कर रहे हैं 6 में। हाँ, अज का अर्थ होता है सिर्फ एक, ये 4 का 6, अजन्मा, सिर्फ अजन्मा। इसके गुरु ने तो कुछ अलग ही कर रखा है, मनुष्य की तरह जन्म ना लेने वाला। अच्छा बोलेंगे कि सिद्ध करिए इसको, कहीं से अर्थ दिखाइए, तो इनकी पाँव कांप जाएंगे, जमीन के नीचे, वो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी इनकी। अज, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का भूतनाम माने जितने भी प्राणी हैं, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर एक ही है ना, 10 तो नहीं है। हाँ, ईश्वर तो एक ही है ना, ईश्वर 10 तो नहीं है। अब तुम्हारे हिसाब से तो 10 भी हो सकते हैं। संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, संभवामी, प्रकट होता हूँ। ये कौन पढ़ाएगा? मैं अजन्मा हूँ, वस्तुतः मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी भी हूँ और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर भी हूँ। यहाँ पर तो कभी खुद को ईश्वर बता दिया संपूर्ण प्राणियों का। तो मेरे भटके हुए भाई पूरा पढ़ा कर, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, 7वां श्लोक देख लेते हैं, ठीक है। शायद तू तो पढ़ेगा नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ तेरे को, क्योंकि 2 श्लोक पढ़ के तो उनको बोला था ना कि वो थोड़ी सी हल्दी मिल गई तो वो हिमांशु जोशी पंसारी बन गया, पंसारी तू बन गया अभी। 7वां में क्या बोला? हे भरतवर्षी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। सृजमाही, चलो सृजामी लिखा है, चलो साकार रूप हटा दो, प्रकट करता हूँ, खुद को प्रकट करता हूँ का अच्छी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, काल तो खाता है, लोगों को भ्रमित करता है, पाप की तरफ उनका प्रेरित करता है। यहाँ पर जब अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं ही जन्म लेता हूँ, मतलब कि धर्म की स्थापना के लिए। आगे पढ़िए, 8वां पढ़। साधु भक्तों की रक्षा करने के लिए। अब कब से काल भक्तों की रक्षा करने लग गया, साधुओं की रक्षा करने लग गया? वो तो बोलेगा मरो, लड़ मरो, मेरे खाने को मिलेगा। हाँ, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, जो पाप करता है उनका विनाश करने के लिए। अब तुम्हारा जो काल है वो तो लोगों को भ्रमित करता है, वो तो पाप कर्म करने में लगाता है उनको। तो यहाँ तो वो उसका विनाश कर रहा है, जो पाप कर्म में लगाता है, जो पाप कर्म करने वालों का विनाश कर रहा है वो तो लिए। और धर्म की भली बाती स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, संभवामी, युग युग में प्रकट होता हूँ। ये थी उनकी जन्म की बात जो कही,
वो ईश्वर हैं, वो सब जानते हैं। समझ में आया? लंबी हो जाएगी थोड़ा वीडियो, पर आज तेरे अच्छी से दूंगा मैं। तो यहाँ पर अभी मेरे सनातनी भाइयों, आपने देखा कि ये एक श्लोक पढ़ के खुद को पंसारी समझने लगा, हल्दी की गांठ मिल गई उसको, खुद को पंसारी समझने लगा ये व्यक्ति। चलो आगे देखते हैं अब। चलिए अब देखते हैं इसकी गपड़बाजी। एक मिनट, थोड़ा स्पीड कर ले। यहाँ चले। दिव्य पुरुष, वो दिव्य पुरुष कौन है? कवियम परमेश्वर कबीर है, पुराण मनु सासितार। हो गया क्लियर? उस दिव्य पुरुष परम पुरुष को ही परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इति सिद्धम, कि वो परमेश्वर कबीर हैं। इति सिद्धम, इति सिद्धम, वहाँ पर कविम लिख रखा है। कविम का अर्थ कब से कबीरदास होने लग गया, पहले ये बता मेरे को। उसको सिद्ध करना पहले कि कविम का अर्थ कबीरदास होता है, क्या दिखा। और यहाँ पर चल ठीक है, आगे बोल चल। मृत्यु बंधन काटने वाले पूर्ण परमात्मा कबीर हैं। अब इसकी बातों में दो लोगों का जिक्र चल रहा है, एक पूर्ण ब्रह्म का, एक ब्रह्म का। अच्छा। अब ब्रह्म का तो इसने बता दिया कि ये ओम इति एक अक्षर ब्रह्म को व्यवहारण उच्चारण करता हुआ माम माने मुझे, निर्गुण ब्रह्म लिख दिया। ठीक है, ये निर्गुण ही है। अच्छा, इसने भी मान दिया कि निर्गुण है वो, मतलब निराकार है वो। अपने गुरुद्रोही बन गया। देखो ये उसको निराकार बता रहा है ये। चल आगे। चिंतन करता हुआ शरीर को, अब मुझ ब्रह्म को, ये तो ब्रह्म हो गया, ओम इसका मंत्र है। ठीक है, ये 14वां श्लोक है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि इसका एक ओम नाम है। एक श्लोक तो ढंग से नहीं पढ़ा इसने और क्लियर हो गया, आधा अधूरा पढ़ के क्लियर हो गया। ये है इनकी शास्त्र अनुकूल भक्ति। चल, यहाँ ब्रह्म और परब्रह्म दो का चर्चा चल रहा है। ब्रह्म को प्राप्त करने वाले पुनरावृत्ति में आते हैं, ब्रह्म लोग जाते हैं। अरे प्राणी ब्रह्मलोक पुनरावर्ती में है, ब्रह्मलोक तक सब पुनरावर्ती में है। जो हे कौन थे, जो मुझको प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने निर्गुण निराकार की बात कर रहे हैं, निर्गुण निराकार की बात कर रहे हैं कि जो मुझको प्राप्त होगा तो वो परम शांति का अर्थ ही होता है कि जिससे बड़ी कोई शांति ना हो और कोई दूसरी शांति ना हो। लिखा है ना परम, तो परम शांति तो किसको प्राप्त होकर मिल रही है? भगवान श्री कृष्ण को। तो यहाँ पर कबीरदास कहाँ से आ गए? चल आगे बोल। और पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, ये कवियम पुराणम, जो सबसे पुराना परमेश्वर है, सर्वज्ञ। नहीं, यहाँ कबीर लिखना पड़ेगा। जो पुरुष कबीर अनादि सबकी नियत है। अच्छा, यहाँ पर कबीर लिखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कि इतने बड़े तुम वो हो गए हो कि कबीर का अर्थ यहाँ पर गलत कर रखा है, सर्वज्ञ। यहाँ पर क्या होना था? कबीर होना था। ये है इनका मतलब कि शास्त्र अनुकूल ज्ञान। अरे पहले कवि का अर्थ कबीरदास होता है, ये सिद्ध तो कर, तभी तो लिखेगा। बिना सिद्ध करे कैसे लिखेगा वहाँ पर? और मैं कवि का अर्थ मैं 50 बार दिखा चुका हूँ संस्कृत शब्दों को, उससे कि सर्वज्ञ होता है, कांतिमय होता है उसका अर्थ। बहुत से और भी अर्थ हैं, पर कबीरदास अर्थ नहीं है उसका। और तेरी जानकारी के लिए बता दूं, तुम व्याकरण, संस्कृत व्याकरण या व्याकरण से, तुम ग्रामर से इतना क्यों चिढ़ते हो? अगर तुम व्याकरण के अनुसार चलोगे ना तो तुम्हारी एक भी चीज़, कुछ भी तुम्हारी चीज़ सिद्ध नहीं होगी। और उससे सिद्ध भी नहीं होती तुम्हारी कोई चीज़ें, वैसी भी ना लॉजिकली सिद्ध होती है, ना व्याकरण के हिसाब से ही सिद्ध होती है। और थोड़ा स्कूल गया होगा तो तेरे टीचर ने तेरे को बताया होगा, हिंदी के टीचर ने एक संज्ञा पढ़ाई होगी, संज्ञा और सर्वनाम पढ़ाया होगा कि संज्ञा का रूप
नहीं बदलता है। अगर संज्ञा के स्थान पर अगर कुछ अन्य चीज़ प्रयोग करनी हो तो वहाँ पर सर्वनाम आता है। जैसे तेरा नाम बकासुर है, जैसे बोलेंगे कि बकासुर खा रहा है, बकासुर खा रहा है, खाना, बकासुर खाना खा रहा कहेंगे, तो यहाँ पर संज्ञा कौन सी है? बकासुर। अब यहाँ पर हम संज्ञा को छुपाना चाहें तो उसके जगह सर्वनाम, सर्वनाम क्या आएगा? वह खा रहा है, वह खाना खा रहा है। इस प्रकार से आएगा कि संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग इस प्रकार से होगा। और तेरा नाम जैसे बकासुर है, अगर बकासुर को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो बकासुर ही लिखेंगे, वहाँ बका नहीं लिखेंगे। अगर संस्कृत में लिखेंगे बकासुर तो संस्कृत में भी बकासुर ही लिखेंगे, और हिंदी में बकासुर लिखेंगे तो हिंदी में भी बकासुर लिखेंगे। चाहे चाइनीज़ में लिख बकासुर, चाहे किसी भाषा में लिख, चाहे फारसी में लिख, नाम चेंज नहीं होता है। चाहे उर्दू में लिख, नाम का स्वरूप नहीं बदलता है, नाम जो का त्यों रहता है। जैसे विष्णु का नाम विष्णु लिखा है संस्कृत में, कृष्ण का नाम कृष्ण लिखा है, राम का नाम राम लिखा है, तो इसी प्रकार कबीर दास का नाम कबीर ही लिखेंगे। क ब से बकरी, उसमें बड़ी की मात्रा, पीछे रो, ये होता है कबीर। और यहाँ पर लिखा है कवि, कविम। अकल में पत्थर पड़ गए हैं ना। जिसने संस्कृत का अध्ययन किया, जिसने संस्कृत का ज्ञान लिया, उन टीचरों को तुम बोल रहे हो कि ना ये अनपढ़ हैं, इनको पता नहीं है कविम का अर्थ ये होता है कहकर। पूरे ये तुम्हारे कबीर सागर में खुद को कविम नहीं कहा है, कविम कहा है खुद को कबीरदास जी ने? नहीं कहा है ना। एक बात और कि यहाँ पर अब तुम कह रहे हो कि उस परमात्मा की शरण में, उस परमात्मा कह रहा है वो परमात्मा ऐसा है। अब हम तुम्हें बताएंगे, जब चारों वेद तुम्हारे कबीर परमात्मा ने दे रखे हैं, तो कबीर परमात्मा का वेदों में ये क्यों नहीं कह रहा है कि मैं कबीर, मुझ कबीर, ये क्यों नहीं कह रहा है? वो क्यों कह रहा है कि उस परमात्मा का वो कबीर, क्यों कह रहा है? जब वेद तुम्हारे कबीर परमात्मा ने रचे हैं तो उसने तो कबीर परमात्मा ने तो ये लिखना था कि मुझ कबीर का, या मेरा नाम कबीर है। वो क्यों बोल रहा है कि उसका नाम कबीर है, वो कबीर परमात्मा है? क्यों बोल रहा है? वो परमात्मा मानव सदृश से है, क्यों बोल रहा है? वो बोल रहा मैं परमात्मा, मैं कबीर परमात्मा मानव सदृश हूँ, ऐसा लिखना था ना वहाँ। तो उसने, आपके कबीर परमात्मा ने, उन्होंने ये लिखना था वहाँ पर। अब तूने अभी उसमें गीता में एक देखा है कि भगवान श्री कृष्ण बोलने कि वहाँ पर मैं शब्द आया, मैं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूँ। क्योंकि ज्ञान, गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया, तो अगर खुद के बारे में उन्हें जानकारी देनी है तो मैं का शब्द किया, मैं का शब्द प्रयोग किया। वो पारमार्थिक रूप में बता रहे हैं, व्यवहारिक रूप में नहीं। अभी व्यवहारिक रूप में है, वहाँ मानव रूप में है वहाँ पर। तो मानव रूप में जब थे तो 4 के 5 में बोला कि तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, जिसको मैं जानता हूँ तू नहीं जानता है। फिर पारमार्थिक रूप में बोला कि मैं संपूर्ण भूतों का ईश्वर होते हुए भी खुद को सृजन करता हूँ, खुद को मैं रचता हूँ बोला, साधु संतों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। पर तेरे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अकल तो, ये जो दिमाग तो ब्लॉक कर दिया है तेरे गुरु ने। अब तेरे को हम दिखाते हैं कि जब कबीर परमात्मा ने ये तेरे चारों वेद दे रखे हैं, रचे हैं, ज्ञान तुम्हारे कबीर परमात्मा ने दे रखे हैं, तो उन्होंने तो अपने बारे में लिखना था वहाँ पर कि मैं कबीर हूँ परमात्मा। वो तो बोल रहे हैं कि उस परमात्मा का नाम कबीर है। क्यों बोल रहे हैं भाई? ऐसे ही गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने पारमार्थिक रूप के बारे में बात कर रहे हैं, जो निराकार स्वरूप की बात कर रहे हैं, जो दूसरा स्वरूप है उनका, उसकी बात कर रहे हैं। वो उस परमात्मा तभी कह रहे हैं वो भगवान। अभी श्री कृष्ण यहाँ पर मानव रूप में हैं, और जो उनका जो पारमार्थिक स्वरूप है, जो उनका जो ईश्वरीय स्वरूप है, वो दूसरा स्वरूप है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी कह रहे हैं कि उसकी शरण में चले जा, वो परमात्मा ऐसा है, इसलिए बोल रहे हैं। उसका स्वरूप बता रहे हैं, उस परमात्मा का स्वरूप, अपना ही स्वरूप बता रहे हैं। वो दूसरे टाइप से परमार्थिक रूप में बता रहे हैं वो। इसको समझ पहले।
और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं कि वो परमात्मा का, जब उसकी डेफिनेशन पूरे कर रहे हैं तो लास्ट में कह रहे हैं कि वो परमात्मा में ही हूँ। पर तुम लोगों के समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर कबीर का अर्थ तुम ले जा रहा है कबीरदास। अब इसको सिद्ध करने को बोलेंगे, तुम्हारे 7 जन्म लग जाएंगे, तुम इसको सिद्ध नहीं कर पाओगे। और ना कभी कर रखा है, बस मुंह से कह दिया कि ये अर्थ गलत है तो गलत है। बाबू सिद्ध करने पड़ते हैं, सबूत देने पड़ते हैं कि हाँ यहाँ से चीज़ गलत हो रही है, तो उसको सिद्ध करना पड़ता है कि ये ऐसे गलत हो रखा है, ये इसका अर्थ ये होता है। ना तूने विदिते का अर्थ दिखाया इसमें, ना तूने कवि का अर्थ दिखाया तूने कहीं से कि कवि का अर्थ कबीरदास है। बस मुंह से बक दिया और मान लो इसको। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, तो सेकंड पार्ट में और इसकी हम बैंड बजाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करना, ज़रा इस तक ये वीडियो पहुँचे तो थोड़ी बुद्धि खुले इसकी भी। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।